बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में राजवीर नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 30-35 साल थी। उसे जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वो घने जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। जब रात हो गई तो रात भर रुकने के लिए कोई अच्छा सा जगह ढूंढने लगा। उस जंगल के बाहर एक बहुत बड़ा बंगला था और उसमें भी एक शंभू नाम का अमीर आदमी रहता था और उसे भी शिकार करने का बहुत शौक था। वह रोज सुबह शिकार पर जाता और शाम को अपने बंगले पर आता और रात को दारू पीकर सो जाता। रोज का उसका यही दिनचर्या था। उस बंगले का रखवाली करने के लिए एक नौकर रखा था जिसका नाम रामू था। रामू अपने परिवार के साथ उसी बंगले में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक 16-17 साल की बेटी थी। उसकी पत्नी और बेटी खाना बनाने का काम करती थी और रामू रखवाली का काम करता था। जब कभी उसके रिश्तेदार वहां रुकने आए तो ये तीनों उन लोगों की बड़ी लगन से सेवा भाव करते थे। शाम का समय था। राजवीर अंदर गया और देखा कि शंभू आराम से बैठकर दारू पी रहा था। वह उसके पास जाकर वहां कुछ दिन रहने की आज्ञा मांगा। शंभू हाँ बोल दिया और फिर दोनों मिलकर दारू पीने लगे। फिर ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए और राजीव कई दिनों तक वहीं पर रहा और ऐसे ही उनकी ऐशो आराम की ज़िंदगी चलने लगी। रामू की एक 16-17 साल की एक बेटी थी। एक शाम उसका मालिक शंभू और राजीव शिकार करके दोनों वापस आए और नहा धोकर दारू पीने बैठ गया। पीने के बाद उन दोनों को इतना नशा लग गया कि रामू की जवान बेटी पर अपनी गंदी नज़र डालने लगे। वे दोनों उसके पास गए और बेटी के कपड़े को फाड़ने लगे। उसकी बेटी जब डर के मारे रोने चिल्लाने लगी तो अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर रामू और उसकी पत्नी वहां उसको बचाने आए तो शंभू उन दोनों को गोली मारकर वहीं पर उनकी हत्या कर दिया। और फिर ये दोनों उसकी बेटी को नोच नोच कर अधमरा बना दिया और अंत में उसको भी गोली मार डाला और तीनों के लाश को अपने बंगले के पीछे रातों रात दफना दिया। अगले दिन इस बात को किसी की भी भनक तक भी नहीं लगी। कुछ दिन के बाद शंभू ने फिर एक नरेश नाम का नौकर रखा। नरेश जब पहले दिन बंगले पर आया और अपने काम में लग गया, किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस बंगले के पुराने नौकर और उसके परिवार के साथ क्या हुआ और वो कहाँ चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद नया नौकर नरेश गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक आधी रात को किसी रोने की आवाज़ आई और नरेश की नींद खुल गई। उसने एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में टॉर्च लिया और गेट के पास जाकर बोला, कौन है वहाँ जो इतनी रात गए रो रहा है। उसने देखा कि गेट के नज़दीक बैठी एक लड़की रो रही है। नरेश उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी रो मत, मेरे साथ अंदर चल। फिर वह लड़की अंदर आई। नरेश ने उसे पीने के लिए पानी दिया और पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इतनी रात को अकेले इस घने जंगल में क्यों भटक रही हो। नरेश की इतनी बातें सुनकर वह लड़की और तेज तेज रोने लगी। कुछ देर बाद वो शांत हुई और नरेश को बताई कि इस बंगले के पहले नौकर रामू की बेटी है। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे इस बंगले के मालिक शंभू और राजवीर ने उसके माता पिता को मार डाला और फिर अपनी प्यास बुझाने के लिए मेरे शरीर को नोच नोच कर मुझे भी मार डाला। फिर हम तीनों की लाशों को इसी बंगले के पीछे दफना दिया। उस लड़की के इतनी सी बात सुनकर नरेश डर गया और उसके डर के मारे पसीने निकलने लगे। थोड़ी देर बाद हिम्मत रखते हुए उससे पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है, अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है। नरेश की बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और थोड़ी ही देर बाद उसी कमरे की दीवार पर उल्टा लटक गई। नरेश यह सब देखकर पूरी तरह से थरथराने लगा। फिर अचानक वह लड़की नरेश के सामने आकर बैठ गई और बोली, चाचा आप डरिए मत, मैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। उसकी बातें सुनकर नरेश का डर धीरे धीरे शांत हो गया और माथे पर आए पसीने को अपने गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को लड़की ने नरेश को वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। नरेश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों को अस्थियों से निकाला और फिर उस लड़की से वादा किया कि वह उसका मालिक शंभू और राजवीर के खिलाफ कोर्ट जाएगा और उस लड़की को इंसाफ दिलवा कर रहेगा। नरेश की बात सुनकर वह लड़की रोते हुए बोली कि चाचा आपको कुछ नहीं करना है, उस राक्षस से बदला तो मैं लूंगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। फिर क्या, उस लड़की के बताए अनुसार नरेश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस बंगले की नौकरी छोड़ दी और उस लड़की से किए हुए वादे के अनुसार उसके माता पिता के अस्थियों को जला दिया और उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। दोनों की मुक्ति हो गई, लेकिन लड़की ने कहे अनुसार नरेश ने ना लड़की के अस्थि को जलाया और ना ही उसके क्रियाकर्म के लिए कोई पूजा पाठ भी किया, क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह इस भूतिया शरीर से मुक्त हो जाएगी और फिर उस दरिंदे से अपना बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया। कुछ महीने बाद शंभू ने फिर एक नया नौकर ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस बंगले में कोई दूसरा नौकर आने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि नरेश दिन रात वहीं घूमता फिरता रहता और नए आने वाले नौकर को उस बंगले की भूता वाली कहानी सुनाकर भगा देता।
कभी कभी वह लड़की भी आने वाले नए नौकर को भूत बनकर रात के समय में अजीब अजीब आवाज़ें निकाल कर डरा देती और वे डर के मारे भाग जाते, फिर दूसरे दिन रखवाली करने नहीं आते। उस बंगले पर ही रोज कितने शिकार आते, दारू पीते, मौज मस्ती करते, लेकिन जिंदा वापस कभी नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ आने वाले हर शिकारियों से उसको सख्त नफरत हो गया था। कभी कभी वो लड़की एक सुंदर रूप बनाकर जंगल में जाती और दूसरे शिकारियों को अपने जाल में फांसती और शाम को उस बंगले में ले आती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और उसे चीर फाड़ कर मार डालती और उसका खून पी जाती। ऐसी घटना कितने दिनों तक चलती रही और बंगले में मरने वाले शिकारियों की मौत एक रहस्य बनी रही। अगल बगल के लोगों के लाखों कोशिश करने के बाद भी ना हत्यारा पकड़ में आता और ना ही उनकी लाश। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्र में फैल गई कि जंगल के पुराने बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की मौत हो रही है। 5-6 वर्ष बीत गए और अब वह बंगला खंडर हो चुका था, क्योंकि अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रात को ठहरे। आखिर किसी को अपनी जान की परवाह नहीं होती। ऐसे ही बहुत दिन बीत गया और वो भूतनी उसी बंगले में रहकर अपने हत्यारे का इंतजार करती थी। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को एहसास होता था, क्योंकि वह हमेशा रोती रहती थी पर किसी को दिखाई नहीं देती थी। फिर उसने शहर और गांव में घूम घूम कर ढूंढने की कोशिश करने लगी। 2-4 दिन की मेहनत के बाद एक गांव में अपने दोनों हत्यारे शिकारी को पहचान ली और उसी दिन शाम के समय एक बहुत सुंदर लड़की के रूप में बनकर उसके पास गई और दोनों को अपने सुंदरता में फंसा लिया। ऐसे उसने 2-3 दिन लगातार उन लोगों से मिलती रही और पूरी तरह से अपने जाल में फंसा ली। दोनों उसके आगे पीछे घूमने लगे, जैसे बोलती थी वैसे वो दोनों करते थे। फिर एक दिन लड़की बोली, क्यों ना हम लोग किसी दिन जंगल में शिकार पर चलें। वे दोनों बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो। दोनों अच्छी तरह से उसकी माया जाल में फंस चुके थे। फिर दूसरे दिन ये तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। दिन भर शिकार के साथ साथ मौज मस्ती भी किए। फिर शाम होने लगी। शंभू और राजवीर उस लड़की से बोले, अब सूर्य ढलने लगा है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, हमें घर वापस चले जाना चाहिए। तभी भूतनी बोली, डरो मत, आज रात हम यही ठहर कर जंगल का आनंद लेंगे। राजवीर बोला, यहाँ कैसे रुक सकते हैं, यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं है। भूतनी उसकी बात सुनी तो मुस्कुराने लगी और बोली, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे दोस्त का घर इसी जंगल में है, हम वहाँ रुक जाएंगे। दोनों भूतनी का बात मान लिए। उसके कहने पर वहाँ चले गए। रात को पार्टी शुरू हुई। अब भूतनी अपनी डरावनी और भयंकर रूप में उन दोनों के सामने आई। उसको इस रूप में देखकर दोनों के पसीने निकलने लगे। ऐसा रूप देखकर अच्छे अच्छे की पैंट गीली हो जाती है। फिर वो क्या चीज़ थे। फिर भूतनी ने गिलास में जूस की बजाय खून भरकर उन दोनों दुष्टों को पिलाना शुरू किया। अब उनकी हिम्मत ही नहीं थी कि उसको ना कहें, क्योंकि वह पूरी तरीके से डरे हुए थे और कांप रहे थे। उसके बाद वो भूतनी अपना ज़्यादा विकराल रूप बनाकर उन दोनों के ऊपर टूट पड़ी और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके शरीर को चीर दिया और उसके खून को पीने लगी। फिर उसके दोनों आंखों को निकाल कर खा गई और उसके बाद पत्थर से पटक पटक कर दोनों को मार डाली। ऐसे ही और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।